बहुत ज़्यादा खुदपसंदी भी एक ज़हनी बीमारी हो सकती है। घंटों आईने के सामने खड़े रहना, ख़ुद को सराहते रहना या दूसरों से अपनी तारीफ़ें सुनने की ख्वाहिश या दूसरों से अपनी तारीफ़ें सुनना भी एक ज़हनी बीमारी की अलामत हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। इस डिसऑर्डर में एक पर्सन खुदपसंदी में मुब्तला होता है, यानी खुद की तारीफ़ें किए चले जाना और दूसरों से अपनी तारीफ़ सुनने की ख्वाहिश पैदा होना। DSM-5 के मुताबिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के क्लस्टर बी का 4th डिसऑर्डर है, जिसे हम नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। डिसऑर्डर के किसी भी डिसऑर्डर को डायग्नोज करने से पहले हमने एक पर्सन की, एक इंडिविजुअल की एज को देखना होता है। डिसऑर्डर के शिकार लोगों को ये लगता है कि ये बिल्कुल ठीक हैं, उनको किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसके अलावा नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लोग खुद को बहुत सुपीरियर समझते हैं, बहुत आला समझते हैं। को हमेशा दूसरों से एडमायरेशन चाहिए होती है, प्रेज़ चाहिए होती है, दूसरों से अपनी तारीफ़ें करवाते हैं। इसके अलावा ये अपनी गलती कभी नहीं मानते। तो मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं और बज़ाहिर अगर देखा जाए तो इनकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव, बहुत चार्मिंग और कॉन्फिडेंट लगती है। अब इस डिसऑर्डर के सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लोगों की एक अलामत ये होती है कि ये खुदपसंदी में मुब्तला होते हैं, ये खुद को बहुत सुपीरियर और आला समझते हैं, दूसरे लोगों को अपने से कमतर समझते हैं, दूसरों के इमोशंस की परवाह नहीं करते, हमेशा दूसरों से प्रेज़ और तारीफ़ चाहिए होती है। अगर कोई बंदा इन आर्गूमेंट्स करने लग जाए तो ये मैनिपुलेशन करते हैं, यानी अपनी गलती नहीं मानते और दूसरे बंदे को इस हद तक मैनिपुलेट कर देते हैं कि अगला बंदा ये समझता है कि शायद उन्हीं की गलती है। बज़ाहिर अगर देखा जाए तो बाहर से इनकी पर्सनैलिटी बहुत चार्मिंग और अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन अंदर से ये उतने ही ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं। इनको एक्सेसिव मूड स्विंग्स होते हैं और इनको रिलेशनशिप बनाने में बहुत मुश्किल पेश आती है। और अगर ये किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो शुरू में स्टार्टिंग में तो ये सब बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, लेकिन जैसे रिलेशनशिप बन जाता है थोड़ा अर्सा गुजरने के बाद ये अपने पार्टनर को वैल्यू देना छोड़ देते हैं और इनको ये लगता है कि दूसरे लोग मुझसे जेलस होते हैं। हालांकि ये उनकी खुद की इनसिक्योरिटी होती है। इनको मुसलसल अपनी तारीफ़ें चाहिए होती हैं, अपनी प्रेज़ चाहिए होती है। इसके अलावा एक्सेसिव फैंटेसीज़ होती हैं इनकी, ये ख्यालात की दुनिया में बहुत ज़्यादा रहते हैं। इनकी फैंटेसीज़ जो होती है ये पावर से रिलेटेड और सक्सेस से रिलेटेड होती है। इनको लगता है कि ये बहुत स्पेशल हैं, बहुत सुपीरियर हैं और इनको कोई नहीं समझ सकता और इनको कोई स्पेशल पर्सन ही समझ सकता है। कॉजेज़ की अगर बात करें तो इस डिसऑर्डर की कोई ख़ास कॉज मालूम नहीं होती, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये डिसऑर्डर हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो हो सकता है इनके साथ कोई ऐसा ट्रॉमा या अब्यूज़ गुजरा हो जिसकी वजह से ये इस डिसऑर्डर का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा पेरेंटिंग स्टाइल भी इस डिसऑर्डर की वजह बन सकते हैं। बचपन में अगर बहुत ज़्यादा एडमायरेशन या एक्सेसिव प्रेज़ पेरेंट्स की तरफ से या दूसरों की तरफ से इनको मिलती रही हो तो इस वजह से भी ये इस डिसऑर्डर का शिकार हो सकते हैं। आखिर में हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। इस डिसऑर्डर का 2 तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, एक तो मेडिकेशन और दूसरा साइकोथेरेपी। मेडिकेशन में साइकोट्रोपिक मेडिकेशन की अगर बात की जाए तो साइकोट्रोपिक मेडिकेशन जो है वो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए इनइफेक्टिव होती है। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में अगर साथ में कोई दूसरा मेंटल डिसऑर्डर भी जिस तरह की एंजाइटी और डिप्रेशन आ रहा हो तो साइकोट्रोपिक मेडिकेशन उन डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जा सकती है। इसके अलावा इंडिविजुअल साइकोडायनामिक साइकोथेरेपी यूज़ की जाती है। CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को यूज़ करवाया जाता है और ऐसे इंडिविजुअल्स के थॉट पैटर्न को चेंज करने में हेल्प मिलती है। थेरेपी का गोल ये होता है कि डिस्टॉर्टेड थॉट पैटर्न को चेंज किया जाए और उनका एक रियलिस्टिक सेल्फ इमेज क्रिएट किया जाए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।